आध्यात्मिक मार्ग में विविध दर्शन और अध्यात्म के चिंतन हैं, लेकिन उन सब को दो हिस्से में मुख्य रूप में बांटा जा सकता है। एक विश्वास मार्ग और एक विवेक मार्ग। विश्वास मार्ग मानता है कि मेरा प्राप्तव्य, मेरा परमात्मा, मेरा मोक्ष, मेरा निर्वाण, मेरा कल्याण मुझसे अलग है। विवेक मार्ग मानता है कि मुझसे अलग नहीं। विश्वास मार्ग मानता है हमारा परमात्मा हमसे अलग है, और वे तर्क देते हैं हम ही परमात्मा हैं, तब तो बेकार हो गया। हम ही मिठाई हैं, तो मिठाई का आनंद हम क्या लेंगे? मिठाई अलग है, तब खाते हैं तो आनंद आता है। परमात्मा जो आनंद स्वरूप है वो अलग है, उसकी उपासना हम करते हैं तब आनंद मिलता है। विवेक मार्ग कहता है अगर परमात्मा अलग है, हमारा परमानंद अलग है, तो अलग की वस्तु अलग ही रह जाती, वो मिलेगी और छूट जाएगी। दूसरी वस्तु अपनी कभी नहीं हो सकती है। जो अनात्म है वो आत्मा कैसे बनेगा? आग में लोहा जब पड़ता है तो लाल लाल और गर्म हो जाता है। इसी प्रकार परमात्मा के संपर्क में जब आत्मा आता है, आत्मा जब निरंतर परमात्मा का स्मरण करता है तो परमात्मा रूप हो जाता है। लेकिन जब लोहा आग से अलग होता है तो ठंडा हो जाता है और लाल रंग भी नहीं रह जाता है। इसी प्रकार जब आत्मा परमात्मा अलग अलग हैं तो अलग होगा, तो फिर ठंडा हो जाएगा। परमात्मा का आनंद वो उसमें नहीं रह जाएगा। इस प्रकार तर्क दोनों तरफ से दिया जाता है, विश्वास मार्ग और विवेक मार्ग। भारतीय परंपरा में दोनों मार्ग हैं, लेकिन विवेक मार्ग यहाँ का बलवान है। वेद जो भारतवर्ष के महान ग्रंथ हैं और आदिम ग्रंथ हैं, उनमें देवी देवताओं की उपासनाएं बहुत हैं। देवी के तो कम, देवता के ज्यादा है। उषा इत्यादि देवी भी हैं, देवता ज्यादा हैं, लेकिन वो सब के सब प्राकृतिक हैं। हवा, पानी, आग, विद्युत, सूरज, चांद, इन सब पर वो केंद्रित हैं। और उनकी उपासना में वैदिक ऋषियों ने मंत्र कहे हैं। एक ईश्वर के विषय में जोर नहीं है, आगे चल करके ईश्वर के विषय में जोर हुआ। लेकिन वेदांत इसको अस्वीकार करता है, जो वेद का अंत भाग है, इसलिए उसको वेदांत कहते हैं, वेद का अंत। शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय ये ईश उपनिषद के रूप में है। बाकी जितनी उपनिषदें हैं सब ब्राह्मण और आरण्यक से हैं, जो वैदिक साहित्य है, खास वेद नहीं है। और उनमें से आध्यात्मिक चिंतन वाले प्रसंगों को, अध्यायों को किसी काल में ऋषियों ने विभाग करके उपनिषदों का स्वरूप दिया, जो 11 उपनिषदें हैं। ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडू,
एतरी तैतरी श्वेताश्वतर प्रश्न छांदोग बृहदारण्यक आदि। और इसमें अपरोक्ष ब्रह्म के विषय में बात बताई गई और परोक्ष ब्रह्म के विषय में भी बताई गई। परोक्ष ब्रह्म एक ब्रह्म है जो दुनिया को चलाता है, ये परोक्ष ब्रह्म का वर्णन है। लेकिन अपरोक्ष ब्रह्म दुनिया से कोई मतलब नहीं, ये आत्मा ही ब्रह्म है। अंततः वेदांत ने अपरोक्ष ब्रह्म को ही माना, परोक्ष ब्रह्म को निराकृत कर दिया। और अपरोक्ष ब्रह्म के ही प्रतिपादन में 4 महावाक्य माने गए। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम का मतलब मैं, अहम का मतलब हम नहीं, हम बहुवचन होता। अहम संस्कृत में एक वचन होता। अहम मैं, ब्रह्म बड़ा, अस्मि हूं। अहम और ब्रह्म ये दोनों पद है और अस्मि क्रिया है। अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। ये पहला वेदांत वाक्य। दूसरा है तत्त्वम् असि, तत् त्वम् असि, तत् तू, तुम तत् वह, तुम तू असि है, वह तू है, तत् त्वम् असि। जिसको तू ब्रह्म कहता है वह तू ही है। तत् त्वम् असि, तत् और तुम ये दोनों पद है और अस क्रिया है। तत् वह तुम तू असि है। जिसको तू खोजता है, जिसको तू ब्रह्म कहता है, जिसको परमात्मा कहता है, वो तू खुद है। तत् तुम असि। तीसरा महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म। अयम यह आत्मा, आत्मा ब्रह्म श्रेष्ठ। ये आत्मा श्रेष्ठ है। अयम आत्मा ब्रह्म का अर्थ हुआ यह आत्मा श्रेष्ठ है। और अंतिम है प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञान, पूर्ण ज्ञान ब्रह्म है। जो ज्ञान स्वरूप है वो ब्रह्म है। व्याकरण के अनुसार उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष माना जाता है। उत्तम पुरुष अहम ब्रह्मास्मि है। तत्त्वम पुरुष मध्यम, तत्त्वम वचन मध्यम पुरुष है। अयम आत्मा ब्रह्म अन्य पुरुष है। तो 4 वचनों में ये कहा गया, लेकिन अंतिम में कहा गया प्रज्ञानम ब्रह्म। उसमें सबका लक्षण आ गया, ज्ञान ही ब्रह्म है। आप ज्ञान स्वरूप है, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। जो जो ज्ञान स्वरूप है वो ब्रह्म है। ये वेदांत की घोषणा हुई। इसके पहले यह समानांतर काल में कपिल जी महाराज ने पुरुष प्रकृति का विवेक किया। ये बहुत पुराना है और इसका असर उपनिषदों पर है। कठ उपनिषद में आता है इंद्रियों से पर विषय, विषय से पर मन है, मन से पर बुद्धि है, बुद्धि से पर महतत्व है, महतत्व से पर अव्यक्त है, अव्यक्त से पर पुरुष है। सकाष्ठा, फिर वही अंतिम है, पुरुष के ऊपर कुछ नहीं। इस सांख्य दर्शन का प्रभाव कठ उपनिषद में, श्वेताश्वर उपनिषद में भी सीधा सीधा सांख्य दर्शन का विचार है। तो सांख्य दर्शन के आचार्य कपिल जी महाराज बहुत पुरा काल में हुए। उन्होंने प्रकृति और पुरुष का विवेक किया। प्रकृति जड़, पुरुष चेतन। ये जो आंख, नाक, कान, जीभ, चाम से दिखाई देता है, ये प्रकृति का जाल है। प्रकृति कारण है, कार्य उसका ये जगत पदार्थ है।
मिट्टी पानी आग हवा का सामूहिक स्वरूप प्रकृति है और इससे बने घर घड़ा यंत्र शरीर वृक्ष बीज पर्वत सब ये कार्य पदार्थ है और इनसे पृथक चेतन आत्मा है। ये चेतन आत्मा को वो पुरुष कहते हैं। पुरुष जो आगे आगे ज्ञान प्रकाश करे, पुरुष पुर नाम आगे उस नाम जलाना, आगे आगे ज्ञान प्रकाश करता रहे वो पुरुष है। ये आत्मा पुरुष है और इसके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं माना। पुरुष ही स्वयं परम है। तो कबीर महाराज ने इस पुरुष आत्मा के ऊपर कोई परमात्मा नहीं माना और वेदांत में भी आत्मा के ऊपर परमात्मा नहीं माना। जो अंतिम वेदांत अपरोक्ष ब्रह्म का विषय है वो आत्मा ही है। सूफी संतों ने जो इस्लामिक परंपरा में हुए हैं वे भी इस धारा को स्वीकारे। ईसाई यहूदी और इस्लामी में जीव से अलग ईश्वर की उपासना पर जोर है। ईश्वर अलग है, जीव अलग है और उसी पर जोर है। लेकिन मुसलमानों में भी सूफी विचार जो निकला उन्होंने यही कहता है खुदा खुद से जुदा मानो अधूरा है, दिखला दे खुद में खुदा पीर उसे कहते हैं। खुद से खुदा को जुदा जो बतलाता है वो अधूरा गुरु है। जो खुद में खुदा को दिखला दे वो सच्चा पीर है। खुदा खुद स्वयंभू, ये आत्मा स्वयंभू है। खुद नाम स्वतः आया हुआ रहा हुआ अस्तित्व में। तो खुदा खुद ही खुदा है, ये सूफी संतों ने कहा। कबीर साहब आज से 600 वर्ष पूर्व इस धरती तल पर हुए। वे समन्वय दृष्टि रखते थे और फटकारते भी थे। जहां कहीं गलत देखते थे नरम से कहते थे, कड़ाई से भी कहते थे। सत्य कहने में उन्होंने कभी समन्वय नहीं किया, लेकिन उनका सारा विचार ही समन्वित था। सबको लेके वो चले। राम कहे तो रहीम भी कहे और केशव कहे तो करीम भी कहे, वेद कहे तो किताब भी कहे, हिंदू कहे तो मुसलमान भी कहे। ये दोनों उनके सामने थे। इसका लाक्षणिक अर्थ हुआ कि दुनिया के समस्त संप्रदाय के विचारों को आदर देते हैं, सबको अपना मानते हैं। कुरान वाले कुरान मानते हैं, वेद नहीं मानते, बाइबल नहीं मानते। वेद वाले वेद मानते हैं, कुरान बाइबल नहीं मानते। बाइबल वाले बाइबल मानते हैं, कुरान वेद नहीं मान सकते। और बाइबल में भी जो पुराना नियम है, असली बाइबल, वो तो यहूदियों की है। ईसाइयों ने उसको लिया, लेकिन अपना नियम, नया नियम जो उसमें 4 मुख्य पुरुष थे ईसा के बाद, उनकी पुस्तकों को उसमें जोड़ दिया। तो इसलिए बाइबल में ईसाई विचार भी माने जाते हैं, लेकिन यहूदी लोग नई बाइबल को नहीं मानते। यहूदी लोग पुरानी बाइबल ही मानते हैं, ईसाइयों की बाइबल नहीं मानते, जो नया नियम है। इस प्रकार सब अपने अपने तथ्य के ग्रंथों को मानते, दूसरे के नहीं। और अपने अपने ईश्वर को मानते, दूसरे के नहीं। राम कहने वाला रहीम नहीं कह सकता है,
रहीम कहने वाला राम नहीं कह सकता है। किसी मस्जिद में जाकर के आप देख ले, वहां ओम, राम, ब्रह्म ये शब्द का प्रयोग नहीं होगा। और किसी मंदिर में अल्लाह, रहीम, करीम शब्द का प्रयोग नहीं होगा। कबीर साहब एक ऐसे संत हैं जो राम, रहीम, करीम, केशव, हरि, हजरत, वेद, किताब सबका आदर करते हैं। सभी पंथों को मानते हैं, सभी पंथों के ग्रंथों को आदर देते हैं, सभी के देवताओं के नामों का आदर देते हैं, सबका वे समन्वय करते हैं। लेकिन सत्य ज्ञान के लिए सही बात कहते हैं, निर्णय कहते हैं, उसमें मुरव्वत नहीं करते हैं। कबीर साहब ने राम उपास्य रूप में माना। राम हमारा उपास्य, हरि माना, ब्रह्म शब्द भी कहा, सारंग पाणी कहा, भजो सारंग पाणी। लेकिन ये सभी शब्दों का अर्थ उनका आत्मा परक है। ये कबीर विचारों के आलोचक जितने विद्वान हैं वो सब जानते हैं। एक बार मैं काशी में था तो आज अखबार वहां का बहुत प्रसिद्ध है, उसमें पढ़ा डॉक्टर संपूर्णानंद का लेख था। शायद उस समय वो जीवित भी थे। तो कबीर के प्रति तो उनकी बड़ी भावना थी। डॉक्टर संपूर्णानंद विद्वान थे, प्रकांड पंडित थे और नेता थे। अंतिम में राजस्थान के गवर्नर थे। वहीं से आए, अस्वस्थ हुए, शरीर छुटा है। तब मैं वहीं था। बल्कि जगन मीमांसा के लिए मैंने पत्र दिया था कि मेरी एक पुस्तक जगन मीमांसा छप रही है, उसमें मैंने एक आपका बड़ा संदर्भ लिया है, आप आज्ञा दीजिए। तो उन्होंने पत्र लिखा, स्वीकारा कि आप ले लीजिए, लेकिन 2 कॉपी छपने पर मुझे भी दीजिएगा। किंतु छपने के पूर्व ही उनका शरीर छूट गया। उनकी लाश मैंने बनारस में देखी। सबका होना है। डॉक्टर संपूर्णानंद बहुत विचारक थे। उन्होंने कबीर संदर्भ में लिखा था कि कबीर ने हरि, सारंग पाणी, राम ये सभी शब्दों को लिया है, लेकिन कौन नहीं जानता है ये सब आत्मा परक है। उनका हरि अंतरात्मा है, उनका राम अंतरात्मा है, उनका सारंग पाणी अंतरात्मा है। यद्यपि ये शब्द सगुण उपासकों के हैं। वेदांत में राम नहीं है, वेदों में राम नहीं है। गोस्वामी जी ने भले कहा है कि वेदांत में सब में राम की कथा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। न वेद में है, न वैदिक साहित्य में है, न छह शास्त्रों में है, न उपनिषदों में है। राम शब्द उपासनी रूप में सगुण उपासकों के हैं। हर शब्द भी उपनिषद में नहीं है। वेदों में है तो हरि का अर्थ होता है घोड़ा, वाल्मीकि रामायण में हरि है, उसका अर्थ होता है बानर। हरि का अर्थ इष्ट के रूप में ये सगुण उपासकों का है। सारंग पाणी भी सगुण उपासकों का है। कबीर साहब ने इन सबको लिया, ये उनकी उदारता है। लेकिन जो भेद नहीं जानते वो समझते हैं कि कबीर साहब कहीं अलग परमात्मा मान करके उनकी उपासना की बात कहते हैं। लोग बोले दिल गए कबीर, ये मत कोई कोई जानेगा धीर। कबीर साहब जमाने में ही लोग कह रहे थे कि कबीर बहुत दूर पहुंच गए हैं। तो कबीर साहब ने कहा कि भाई लोग तो कहते हैं कबीर बहुत दूर पहुंच गए हैं, लेकिन ये मत कोई कोई जानेगा धीर। कोई धीरवान विवेकवान इस ज्ञान को समझेगा कि दूर जाने का अर्थ क्या है। दूर जाने का मतलब है दुनियावी भावनाओं से दूर हो जाना,
सांसारिकता से दूर हो जाना, मन इंद्रियों द्वारा प्रतीतमान जगत के प्रति जो हमारा आकर्षण है, इससे बिल्कुल हट जाना और आत्मा में लौट आना, ये दूर जाना है। अपने से दूर नहीं जाना है। दूर कहीं परमात्मा नहीं है, न दूर स्वर्ग है, न दूर वैकुंठ है, न दूर मोक्षधाम है। परमात्मा ब्रह्म, राम, खुदा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जितने भारी भरकम शब्दों का प्रयोग होता है नाना मतों द्वारा, उसका फलितार्थ, उसका लब्बोलबाब, उसका सारतत्व आपका अस्तित्व है, आत्मा है। इसलिए आत्मा को पहचानो, अपनी को पहचानो, अपनी तरफ लौटो। आत्मा की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति है। आत्मा तो नित्य प्राप्त ही है। प्राप्त क्या करना है? समझना है और समझ करके ठहरना है, यही उसे प्राप्त करना है। अपनी ही वस्तु है, हम जानते नहीं थे तो अप्राप्त थी, जान गए तो प्राप्त हो गई। परमात्मा सदैव प्राप्त है। इस संदर्भ में मैं एक उदाहरण दिया करता हूं अपना, बहुत पुरानी घटना है कि एक युवक ने एकांत क्षण में मुझसे पूछा था, महाराज परमात्मा कब मिलेगा? तब मैंने उनसे कहा था कि परमात्मा से बिछुड़ने की तारीख तुम बताओ तो मिलने की तारीख मैं बताऊं। तो स्तब्ध खड़ा रह गया था। खड़े खड़े वो पूछा, बड़ा भावुक था। फिर वो कभी मिला कि नहीं मिला तो पता नहीं। थोड़े दिन में आदमी बहुत जवान हो जाता, मोटा हो जाता, बेढंगा हो जाता है, तो मिले भी 10-15 वर्ष पर तो पहचानने में नहीं आता है। तो मिला भी होगा या न मिला होगा। उस समय मुझे लगता है कि वो 20-22 वर्ष का रहा होगा। बड़ा भावुक, बड़ा पवित्र भावना वाला। एकांत में मैं ध्यान में बैठा था, शाम का टाइम था और ऐसा लगता है झुरमुट था, कुछ जंगली हिस्सा था। वो पहुंचा तो मुझे आहट हुई, तो मैंने आंखें खोली। मैंने कहा भैया कैसे आए? तो बस तुरंत ही पूछा, महाराज परमात्मा कब मिलेगा? बड़ी खुशी हुई। इतनी उम्र का लड़का इस ढंग से परमात्मा के लिए बेताब हो, कितनी आनंद की बात। तो उसने कहा महाराज परमात्मा कब मिलेगा? तो मैंने कहा परमात्मा के बिछुड़ने की तारीख तुम बता दो तो मिलने की तारीख मैं बता दो। तो कुछ नहीं बोल पाया, चुप खड़ा। मैंने कहा बैठो। कुछ समझाया। परमात्मा बिछुड़ा नहीं है, इसलिए मिलना नहीं। परमात्मा आपसे अलग नहीं है। आप जानते हैं, सुनते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियों से परमात्मा परे है। अशब्दम रूपम गंधम, ये शास्त्रों में कहा है। वो शब्द, गंध, रूप, रस से परे है और मन से भी परे है। यह मनसा ना मनते, जिसका मनन मन नहीं कर सकता है, मन इंद्रियों से परे है, अगोचर है। अब मन इंद्रियों से परे है और अगोचर है तो आप उसको कैसे पाएंगे? आपके पास पाने के साधन 6 हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, मन। तो है तो 5, आंख, नाक, कान, जीभ, चाम। इन्हीं से आप प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। और इन्हीं को फिर आप पीछे से सोचते हैं, वही मन की स्थिति होती है। 5 विषयों में ही मन रहता है। तो जो आप प्राप्त करते हैं 5 विषय रहता है। परमात्मा जो 5 विषयों से परे, वो कैसे प्राप्त होगा? आपसे भी अलग है और इंद्रिय और मन से भी अलग है। वो सदा अलग रहेगा, आपसे कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए चिंतकों ने
वेदांत के चिंतकों ऋषियों ने, कपिल जी महाराज ने, और इस पीरियड में सदगुरु कबीर ने इस पर निर्णय दिया कि निश्चित है कि परमात्मा मन इंद्रियों से परे है, लेकिन मुझसे परे नहीं है। इसलिए परमात्मा ये आत्मा ही है। आत्मा से अलग परमात्मा खोज करके कहीं नहीं पाओगे। शब्दों के जाल में न उलझो। जहां तक एक तक सगुण उपासना की बात है, वो तो बहुत भोली धारणा है। भक्तों ने महापुरुषों को परमात्मा मान करके और उनके अंगों का इतना वर्णन किया है, उनके आंख, नाक, काल, गाल, हाथ, पैर, छाती, ग्रीवा, सबका बड़ा वर्णन किया। और गोस्वामी जी ने तो मर्यादा रखी है, सूरदास जी तो मर्यादा भी नहीं रखे, वो तो अश्लीलता में उतर गए। श्री कृष्ण की चर्चा राधा के साथ करके और गोपिकाओं के साथ करके इतना अश्लील कर दिया है कि उसमें काव्यरस तो है, व्यंजना बढ़िया है, अलंकार बढ़िया है, पढ़ने में मनुष्य का मन काव्य की दृष्टि से तो मुग्ध हो जाए, लेकिन तथ्य से हजारों कोस दूर है। जो परम उपास्य होता है वो कहीं हाथ पैर होता है क्या? वेद वेदांत के ऋषि यही कहें हाथ पैर की उपासना। किसी व्यक्ति की उपासना थोड़ी दूर तक है, गुरु भी व्यक्ति है। गुरु की उपासना का अर्थ है गुरु की बात मानो, आज्ञा में रहो और जो सेवा की चीजें वो करो, यही उपासना है। पानी दे दो, भोजन दे दो, कपड़ा धो दो और काम कर दो, या और उनके संबंधित जो काम है वो कर दो, जो उनकी आज्ञा है वो करो, ये उनकी उपासना है। और आगे उपासना ये भी हो सकती है कि अपने मन को ठहराने के लिए गुरु का ध्यान करो, लेकिन ये बहुत समय तक नहीं है। गुरु का ध्यान करते करते जिंदगी बीत जाए तो साधना कहां हुई? गुरु का आखिर गुरु हाड़ चाम का शरीर ही के आधार में तो गुरु का ध्यान करोगे। तो क्या परमार्थ यही है कि किसी के शरीर का ही ध्यान करते करते मर जाए? कोई गुरु ये नहीं बताएगा कि मेरे शरीर का ध्यान करते करते मर जाओ। वैसे कोई गुरु तो ये नहीं बताएगा कि मेरे शरीर का ध्यान करो। लेकिन ये मान्य है कि किसी वैराग्यवान पुरुष या अपने गुरु का ध्यान करना मन के निग्रह के लिए आरंभिक साधना में ठीक है। मन विषयों में जाता है, विकारों में जाता है, तो गुरु के चित्र का ध्यान हो, बड़ा अच्छा है। किसी संत पुरुष का ध्यान हो। योग दर्शन में पतंजलि महाराज ने भी कहा, वीतराग विषय व चित्तम, अनेक साधनाएं बताई तो वाह कह करके अथवा ये भी एक साधना है कि वीतराग को चित्त का विषय बनाया जाए। यानी चित्त ठहराने का आधार वीतराग वैरागवान को बनाया जाए। जो वैराग्यवान है, जो विषयों से निवृत्त है, मानसिक विकारों से परे हैं, ऐसे वैराग्यवान का ध्यान करने से अपना मन वैराग्य में लगेगा, ज्ञान में लगेगा, निवृत्त होगा। तो आरंभिक साधना के लिए ठीक है, लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं। फिर तो निर्विकल्प समाधि में जाना अंतिम है। निर्विकल्प समाधि, कल्पनातीत अवस्था, संकल्प शून्य अवस्था, कुछ न सोचना, जो सामान्य व्यक्ति के लिए उसी प्रकार है जैसे बकरी के मुंह का बेल। बकरी के सामने बेल रख दिया जाए तो क्या खाएगी? ऐसे सामान्य साधक कुछ न सोचने की स्थिति तो सोच भी नहीं पाएगा। उसके दिमाग में नहीं आएगा कि ऐसी भी अवस्था होती कुछ न सोचा जाए। कुछ तो सोचने में आता, अच्छा ना बुरा सोचो, अच्छा सोचने में आएगा। लेकिन वही साधक साधना करता जाए
तो ऐसा समय आएगा कि उसका चित्त शांत है, कुछ नहीं सोच रहा है, चाहे थोड़े समय के लिए हो, इसकी वानगी उसे मिल जाएगी। वैसे चित्त की अवस्था के अनुसार तो सबको अवस्था आ जाती है। कभी कभी चित्त में ऐसी अवस्था आती है कि कुछ आदमी नहीं सोचता है, थोड़ा शांत हो जाता है। साधना द्वारा ये विशेष हो जाता है। तो अंतिम ध्यान है संकल्प शून्यता, कुछ न सोचना। तो इसलिए गुरु का ध्यान, वैरागवान का ध्यान, किसी महापुरुष का ध्यान, ये एक सीमा तक है। किसी सगुण भगवान का ध्यान भी इसी तरह है। किसी सगुण भगवान में श्रद्धा है तो मन में उसका ध्यान करके मन रोकना बुरा नहीं, लेकिन वो चंचल चित्त को स्थिर करने का आरंभिक साधन मात्र है। जिनको हम सगुण भगवान मानते हैं वो सब शरीर छोड़ चुके बहुत दिन हो गए, हजारों वर्ष। तो हमारी कल्पना ही तो होगी वो सांवले थे, गोरे थे, मोर मुकुटधारी थे, धनुर्धारी थे, कंबलधारी थे। ये केवल कल्पना ही तो करेंगे। और ये ठीक है कि इस अवस्था में बाहरी विकार नहीं आएंगे, अच्छा है, लेकिन ये भी एक मन की कल्पना है, ये अंतिम नहीं है। तो सगुण उपासक तो बहुत ही एकदम स्थूल शरीर की उपासना में उतर आए और उसको आरंभिक साधना नहीं कहा, अंतिम कहा। और इसमें समाज में बहुत भ्रम पैदा हुआ। वेदांत चिंतन छिप गया, सांख्य चिंतन छिप गया, और जो आत्म तत्व का विवेक है छिप गया। कबीर साहब ने इसके लिए झकझोर करके कहा, दशरथ सत्य लोक ही जाना, राम नाम का मर्म है आना। राम नाम का मर्म कुछ और है। कहां कबीर ये हर के बूता, राम रमे थे कुकुरी पूता। राम तो कुकुरी के पूत में भी रमा है। सब घट मेरा साइया सोनी सेज न कोई। इसलिए प्राण मात्र को परमात्मा मान करके उन्होंने कहा सब राम है। उन्होंने कहा एक शब्द में मोह न करो, केवल राम में तथ्य को समझो। राम शब्द एक वर्ग का है, दूसरा वर्ग राम शब्द नहीं मानता है। आर्य समाजी ही राम राम नहीं कहेंगे, वेदांती भी नहीं कहेंगे, मुसलमान ईसाई तो कह नहीं सकते हैं। साहब कहते हैं राम जिसे कहते हैं वो अंतरात्मा ही है, अल्लाह जिसे कहते हैं वो अंतरात्मा ही है। इसलिए अल्लाह और राम कहना कोई हर्ज नहीं। अल्लाह राम जीव तेरी नाई। इस प्रकार उन्होंने सबको समेटा। सगुण उपासकों के शब्दों को लिया। मैंने बीच में कहा था हरि, राम, सारंग, पाणी, ये सगुण उपासकों के शब्द हैं, ये वेदांत के शब्द नहीं है। लेकिन ये सबको साहब ने लिया और वेदांत के शब्दों को भी लिया, सबको आदर दिया। लेकिन उनके विचार बहुत खुलासा हैं। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बन माए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। कोई कोई मृग के नाभि में कस्तूरी होती है और उसको सुगंधी वहीं से आती है, लेकिन वो समझता है कि कहीं बाहर से आ रही है, तो बाहर खोजता है। लेकिन वो बाहर नहीं है। अगर पता चल जाए कि कस्तूरी मेरी नाभि में है और वहीं से सुगंधी आती है, तो खोजने का चक्कर छूट जाए।
समझता नहीं, इसलिए बाहर खोजता है। वो खोजता है कि नहीं खोजता है ये भी पता नहीं, लेकिन कवियों ने इसका उदाहरण दिया है। इसी प्रकार हमारे अंदर में परमात्मा की सुगंधी है, हम उसको बाहर खोजते हैं। और बाहर खोजते खोजते जिंदगी बीत जाती, वो मिलता नहीं, क्योंकि बाहर है नहीं, वो तो अंतर है, भीतर है। परमात्मा की सुगंधी क्या है? परम सुख की इच्छा। मैं सगुण उपासना में खूब डूबा था। 18 वर्ष की उम्र तक एकदम सगुण उपासना में श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु और शिव ये चार की उपासना में था। जब गुरुदेव हमारे मिले, श्री राम सूरत साहब, उनसे मैंने प्रश्न किया, बातचीत होती गई, उन्होंने उत्तर दिया। जब मैं उनके पास आऊं तो झोला रख दूं उनके चौकी के नीचे और प्रश्न करना शुरू करो, और प्रश्नोत्तर चलता रहे। मुझे आश्चर्य हो कि जिसको मैं मान रहा हूं वो खो रहा है। उन्होंने कहा खो नहीं रहा है, यथार्थता की तरफ तुम जा रहे हो, बाहरी दिखावा का रूप खो रहा है, असली चीज में तुम पहुंच रहे हो। और समझ हुई तो मुझे लगा कि असली परमात्मा को, असली राम को अब समझा। पहले तो स्थूलता की तरफ दृष्टि थी, बाहर का जैसे लोग मान रहे थे लोक रूप में, वैसी उसी रूप में था। अंतरात्मा की तरफ लौटने की बात कबीर साहब कहते हैं। परमात्मा का जो रूप आप गढ़ेंगे वो क्या रहेगा? देहधारी मानेंगे तो हाथ पैर की कल्पना करेंगे, अगर कहीं निराकार है तो निराकार तो आकारहीन, फिर शून्य में चित्त तैरेगा, फिर उसका ध्यान करेंगे तो आकाश बादल आएगा। किसी लोक विशेष में मानेंगे तो लोक की कल्पना होगी, वो आपके मन की कल्पना होगी केवल। मन के अलावा और कोई आधार नहीं है ईश्वर सृजन का। ईश्वर का जो सृजन है आपके द्वारा वो मन से ही है। और सभी शास्त्र और ऋषि महर्षि संत कहते हैं जब मन शांत हो जाता है तब वो दशा आती है। जब तक मन चलता है तब तक प्रपंच है, मन जब शांत हो गया तब अचल स्थित है, अमय दशा, मन के ऊपर की दशा। जब मन नहीं रहता, मन संकल्प शून्य हो गया, शांत हो गया, तब कौन रहा? आप स्वयं शेष। जो मन को देखता है, मन को जानता है, जो परमात्मा और मोक्ष को चाहता है, वो कौन है? आप हैं। आप कौन है? अपने आप का पता नहीं, इसके बाहर परमात्मा खोजते हैं। बाहर परमात्मा कहीं नहीं है। जो हमारा प्राप्तव्य परमात्मा है, जिसे पा करके मैं कृतार्थ हो सकता हूं, वो परमात्मा बाहर नहीं, वो आत्म अस्तित्व है, आपका होना है, आपकी सत्ता है। आपकी सत्ता से अलग आपको परमात्मा कहीं नहीं मिलेगा। ये भ्रम कटे बिना कोई अंतर्मुख नहीं हो सकता है। वो जब तक दुगदुगी लगी रहेगी बाहर से कुछ मिलेगा, मन निर्भ्रांत नहीं होगा। ऐसे ऐसे साधक हैं जो वैराग्यवान है, निर्मल है,
दुनिया की कोई वस्तु नहीं चाहते, केवल शरीर गुजर लेते हैं, कुछ दुनिया की चीज नहीं चाहते, गुरु भी नहीं बनना चाहते, प्रचार भी नहीं चाहते, अपना नाम भी नहीं चाहते, सच्चे वैराग्यवान निर्मल मन के हैं, लेकिन बोध सही नहीं। अब वे बुढ़ा गए हैं, अंतिम में दुखी होते हैं कि आज तक परमात्मा ने दर्शन नहीं दिया, क्योंकि पुराणों में महाकाव्यों में लिखा है कि परमात्मा के दर्शन होते हैं, वेदों में तो नहीं लिखा है, उपनिषदों में भी नहीं लिखा, शास्त्रों में भी नहीं लिखा है। जो ज्ञान के खास ग्रंथ पुराने हैं वो उपनिषदें हैं, और उसके बाद 6 शास्त्र हैं। तो किसी उपनिषद में नहीं लिखा है कि परमात्मा के दर्शन होते हैं, और 6 शास्त्रों में भी कहीं नहीं लिखा कि परमात्मा के दर्शन होते हैं। ये पुराणों महाकाव्यों में लिखा गया है, और फिर पीछे किताबों में। और इस भ्रम में ऐसे सच्चे साधक जो निर्मल मन के हैं, वो अपने को अधूरा मानते हैं कि अभी परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, और दुखी होते हैं, वो दुखी होकर मर जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु के गुरु के गुरु भाई थे चैतन्य महाप्रभु, बंगाल देश के, आज से 600 वर्ष पूर्व। उनके गुरु के गुरु भाई थे, जो कट्टर, वो भी कृष्ण उपासक थे, वृंदावन में रहते थे। जब शरीर छूटने के समय आया, वृद्ध थे और सच्चे वैरागवान थे, जमीन पर लौटने लगे, रोने लगे, हे कृष्ण भगवान, आपके दर्शन के लिए मैंने गांव छोड़ा, घर छोड़ा, देश छोड़ा, वृंदावन में पूरा जीवन बिता दिया, अब आज भी दर्शन नहीं दे रहे हैं। फूट फूट के रोने लगे। तो उनका एक शिष्य खड़ा था, मेधावी, कहा महाराज ये शरीर वृंदावन है, आत्मा कृष्ण है, बाहर किस कृष्ण को आप खोज रहे हैं? तो उन्होंने कहा कोई है नहीं, इसको पकड़ करके बाहर करें। उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनको पक्का निश्चय था कि कृष्ण भगवान मिलते हैं। इतने सच्चे संत, इतने वैराग्यवान, लेकिन बोध न होने से वे कृष्ण भगवान से मिलना चाहते थे। कैसे मिल सकते हैं? कोई कबीर साहब से मिलना चाहे, कबीरपंथी, कैसे मिल पाएगा? ऐसे ऐसे भावुक कबीरपंथी हैं। कबीरपंथ में भी सब विचारधारा के ही लोग नहीं, भावुक भी, और वो कबीर साहब के दर्शन चाहते हैं। और कितने लोग यहां तक साहस करते हैं, कहते हैं मैंने कबीर साहब को देखा है। एक भक्त ने तो मुझसे ही कहा, वो अपने घर ले जा रहा था, तो गाड़ी में पीछे बैठा था, आगे बैठा था, तो मुंह घुमा घुमा के मुझसे कहे। तो फिर बात करते करते कहा महाराज मैं कबीर साहब का साक्षात दर्शन किया हूं। तो मैंने कहा मैं तो आपके दर्शन से ही कृतार्थ हूं। तो चढ़ गया, वो समझा मुझे कि व्यंग कर रहे हैं। अब ऐसे भावुक लोग हैं, कैसे कबीर साहब के दर्शन होंगे? कबीर साहब शरीर कब छूटा, उनके शरीर का कण कण कहां गया, कैसे दर्शन कर सकते हैं? तो विचार करना कोई बुरा है? इतना भावुक बन जाए, इतना आंख में पट्टी बांध ले। जो महापुरुष शरीर छोड़ चुके हैं, चले गए, उनके आप दर्शन कैसे करेंगे? हाँ, उनके अच्छे विचार, अच्छे आचार से प्रेरणा लेकर के आप कल्याण कर सकते हैं। तो बोध न होने से आदमी भटकता है, अलग परमात्मा खोजता है, अलग से भगवान को पाना चाहता है। भगवान बाहर नहीं, परमात्मा बाहर नहीं, हमारा ब्रह्म, हमारा खुदा, हमारा गॉड बाहर नहीं है, अंतरात्मा ही परमात्मा है। इसलिए बाहर पाने की तृष्णा छोड़ दो, भ्रम छोड़ दो, भटकाव छोड़ दो, जरूरी काम करो, वो है मन वाणी कर्मों को शुद्ध करना।
ये काम तो लोग करते नहीं, परमात्मा के लिए व्याकुल है, परमात्मा कब मिलेगा? वैसे व्याकुल भी लोग नहीं हैं, दिखावा का ज्यादा है। व्याकुल होगा तो कोई दुर्लभ पुरुष होगा, उनकी मैं प्रशंसा करूंगा जो सच्चे दिल से व्याकुल हो, और व्याकुल होगा तो सही रास्ता भी पा जाएगा। कभी जिसको सच्ची लगन होती है तो धीरे धीरे रास्ता भी पा जाता है। मेरे गुरुजी ने मुझसे यही कहा था जब मैंने उनको पहली बार घर बुलाया जहां मेरा जन्म हुआ था। तो गुरुजी गए और एक संत साथ में थे, तो संत भोजन बनाए। तो जब भोजन करने घर में गए तो वहां रुद्राक्ष की माला टंगी हुई थी 108 दाने की, और कंबल एक आसनी टंगी हुई थी। तो उन्होंने देख करके मुझसे पूछा कि इससे तुम पूजा करते हो कि तुम्हारे पिता? तो मैंने कहा मैं करता हूं। तो उन्होंने कहा इसी ने मुझे यहां लाया है, तुम कुछ करते हो तब मुझे पूछो, नहीं मुझे न पूछते। ये गुरुदेव की वाणी कभी भूल नहीं सकते। तुम कुछ करते हो तब मुझे बुलाए हो। तो अगर कोई परमात्मा के दर्शन के लिए व्याकुल हो तो धन्य है, फिर सच्चा गुरु पाएगा तो रास्ता भी पा जाएगा। कि दर्शन नहीं करना है, दर्शन तो दृश्य का होता है। गोस्वामी जी ने दर्शन की बात कही, लेकिन जब खास अध्यात्म की बात कही तब क्या कहा? गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जान्यो भाई। हे भाई, गो इंद्रियां, गोचर विषय, जहां तक मन जाए सब माया है। देखी सुनी गुनी मनमाही, मूल मूल परमारथ नाही। जो देखोगे सुनोगे मन में सोचोगे मुंह का कान बनेगा, उसमें परमार्थ नहीं बनेगा। अब यहां देखना सुनना गुनना सब काट दिया उन्होंने। देखी सुनी गुनी मनमाही, देखना सुनना और मन में सोचना, ये तीनों में परमार्थ नहीं है। वैसे अच्छे लोगों को देखना, संतों को दर्शन करना, उनकी बात सुनना, उसका गुणावन करना, ये ठीक है। लेकिन अंतिम बात ये कही जाती है जहां यत्र नानद पश्यत नानद श्रवणोत नानद विजाना सब उमा, ये उपनिषद वचन है। यत्र, जहां पर, जिस अवस्था में ना अन्य पश्यत, दूसरे को नहीं देखता, ना अन्य श्रवणोत, दूसरे को नहीं सुनता, ना अन्य विजाना, दूसरे को नहीं जानता, सब उमा, वो भूमा है, वो आत्मा है, वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, वो निज रूप है। तो देखना नहीं, सुनना नहीं, जानना नहीं, अपने आप में शांत। ध्यान के विषय में मैंने सुबह भी और कल भी क्या बताया था? अंतिम ध्यान है संकल्प शून्य हो जाना, कुछ न जानना। लेकिन आरंभिक साधना भी बताई, दृष्टि योग करो, सूर्य योग करो, साक्षी भाव में रहो। तो अंतिम बात है जानना नहीं, सुनना नहीं, देखना नहीं, शांत हो जाना। और गोस्वामी जी ही कह रहे हैं जब अंतिम बात कहते हैं। गोस्वामी जी के वचनों में अध्यात्म की ये बातें जगह जगह हैं, लेकिन सगुण उपासना कितना व्याप्त है कि उसी में वो दबी रहती है, उद्घाटित नहीं होती है। लेकिन वो कह गए हैं। कबीर साहब का कार्यकाल खत्म हो गया था, तब गोस्वामी जी आए हैं, और काशी में विशेष गोस्वामी जी भी रहे हैं। उनका मठ आज भी है, मंदिर, मैं उसमें गया हूं। और कबीर साहब की वाणी का उन्होंने मनन किया है। कबीर की वाणी का प्रभाव उनकी वाणी में है। और कई बार कबीर चौरा में वो रहे होंगे, काशी कबीर चौरा में। और स्वाभाविक भी जो सत्य है सबके हृदय में है ही है। तुलसी पंचामृत मेरी पुस्तक है, जिसमें प्रथम पुस्तक तुलसी सतसई है। उसके दोहों को आप पढ़ें, टीका सहित है।
तो आप पाएंगे जैसे कबीर बोल रहे हैं। अगर ये माना जाए कि उन्हीं की वो पुस्तक है और बुढ़ापा में उन्होंने लिखा, तो अंतिम में विचार उनके आध्यात्मिक ज्यादा हो गए। तो मैंने कहा था कि धारा 2 है अध्यात्म के क्षेत्र में, शाखाएं तो बहुत हैं, भेद प्रभेद, लेकिन हम 2 में विभाग कर सकते हैं, एक विश्वास, एक विवेक। विश्वासवादी मानता है कि परमात्मा हमसे अलग है, विवेकी मानता है कि परमात्मा आत्मा ही है। विश्वासी भी अंत में विवेकी बनता है। पहले तो विश्वासी होता है, अलग मान करके कुछ पूजा अर्चा आदमी करता है, गुरु की पूजा करता हो भी तो अलग ही हुआ, लेकिन गुरु बताता है जो मैं हूं वही तू है। साहब ने कहा जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास। शिष्य ने कहा महाराज मैं आपको चाहता हूं, आप मेरे घर रहें, मैं सेवा करूंगा। तो साहब ने कहा जो तू चाहे मुझको, अगर तू मुझे चाहता है तो मेरी बात मान, छाड़ सकल की आश, सबकी आशा वासना कल्पना छोड़ दे और मुझे ही ऐसा हुए रहो, जैसे मैं निष्काम हूं वैसे तुम भी हो जाओ, फिर सब सुख तेरे पास, सब सुख तुम्हारे पास होगा। इसलिए विवेक मार्ग प्रौढ़ है, वही तथ्य है, परमात्मा आपसे अलग नहीं है। आत्मा ही में पर विशेषण लगने से परमात्मा होता है। स्वामी शंकराचार्य ने तो अपनी वाणी में बारंबार परात्मा परमात्मा ये अहम पदार्थ ही है, मैं ही है। अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम अहम प्रत्यलंबना। वो कहते हैं कि जो अहम प्रत्यय का आलंबन है, मैं बोध का आधार है, वो कोई नित्य स्वतः सत्ता है, स्वतः स्वयं सत्ता है। तो हमें और आपको चाहिए कि आत्म विचार करें, अपने को पहचानने की चेष्टा करें। परमात्मा बाहर नहीं है। हमारे गुरुदेव जी श्री राम सूरत साहब का शरीर 98 में 23 जुलाई को छूटा अयोध्या में। कई वर्ष बीत गए, देखते देखते ऐसे समय बीत जाते हैं। उसके पश्चात यहाँ के ध्यान शिविर में आना हुआ। इसलिए दोनों की सन्निकटता है। गुरुदेव जी का शरीर छूटा और उसके बाद कुछ दिनों के बाद यहाँ का ध्यान शिविर लगा। श्री विशाल साहब का शरीर छूटा बाद में, जब यहाँ का अधिवेशन 3 दिन का होता है माघ में, तो उसके बाद छूटा है, थोड़े दिन के बाद। और हमारे गुरुदेव जी का शरीर पहले छूटा, तब यहाँ ध्यान शिविर। इसलिए अगर हम इनको जोड़ना चाहें तो दोनों जुड़ जाते हैं। जो यहाँ का अधिवेशन है, माघ पूर्णिमा समाप्त होता है अधिवेशन, श्री विशाल साहब की स्मृति से जोड़ी जाती है। और यहाँ का ध्यान शिविर ये हमारे गुरुदेव जी के पूरी तिथि से, उसकी स्मृति से जोड़ी जा सकती है। महापुरुषों की याद करके हमारे मन में प्रसन्नता आती है। इन महापुरुषों ने ही हमें रास्ता दिखाया है, जिससे हमें कुछ सूझ हुई है। ये गुरुजन न मिले होते तो हम भटकते होते। मैं तो अपनी विषय में सोचता हूं, भक्ति भावना थी, गुरुदेव हमें न मिले होते तो भटकता होता। गुरुदेव मिले, भ्रांति काटी। मुझे याद है मैंने प्रश्न किया कि महाराज खंभा पार करके जो नरसिंह भगवान निकले क्या भी झूठ हो जाएगा?
तो गुरुजी हंसे और सब संत हंसने लगे। मैंने समझा था कि मैं बहुत बड़ा तर्क दे रहा हूं, मैंने बहुत बड़ा तर्क दिया है। उन्होंने कहा ये तो काल्पनिक है, समाज रूपी खंभा फाड़ करके कोई नरों में सिंह वीर पुरुष निकला होगा और गलत कर रहे थे हिरण्यकश्यप, इसलिए उनको डांटा होगा, हो सकता है। और खंभा में लोह का खंभा हो, लाल लाल आग से जलता हुआ, उसमें उसको फाड़ के निकलता है। कितनी पौराणिक कथाएं युक्त विरुद्ध है, तर्क विरुद्ध है, विवेक विरुद्ध है। इसलिए विचारक बनने की आवश्यकता है। तो सद्गुरु संत हमें न मिले होते, हम भटकते होते। इसलिए सबके मन में भक्ति भावना पूर्ण रहनी चाहिए। भक्ति ठंडी हुई तो सब समझ लो, ज्ञान वैराग सब ठंडा हो जाएगा। जीवन मुक्त पुरुष भी जीवन भर अपने मन को भक्ति में रखते हैं। मेरे कथन का विषय परमात्मा अलग नहीं, आत्मा परमात्मा है। इस पर मनन करें, चिंतन करें, प्रश्न हो तो पूछें। जो अधिकारी विद्वान संत मिले, भक्त मिले, निर्णय करें। अलग परमात्मा मान करके उपासना का विधान है, और ऐसा जो करते हैं वो भी गलत नहीं है, ठीक है, किंतु अंततः आत्मा को पहचानने की आवश्यकता है। आत्मा ही परमात्मा है। और जब हमारा मन, हमारी वाणी, हमारे कर्म शुद्ध होते हैं और ये बोध होता है कि आत्मा परमात्मा है, तब अपने तरफ जब लौटते हैं तब इसका अनुभव होता है। शिक्षा से, निर्णय से बौद्धिक ज्ञान होता है। जब गुरु संत शिक्षा देते हैं, वाणी से समझाते हैं, तो हमें बौद्धिक ज्ञान होता है। और जब मन निर्मल हो करके हम अंतर्मुख होते हैं, अपने मन को अपनी तरफ लगाते हैं, आत्मा में लौटाते हैं, तो उसका अनुभव होता है। जैसे हम नवापारा आश्रम न देखे हों, तो कोई कहे कि नवापारा राजिम के पश्चिम तरफ पड़ता है, रायपुर से 40 किलोमीटर दूर है, सड़क के बिल्कुल किनारे है, आइडिया कुछ बता देता, तो उससे हमें परोक्ष रूप में थोड़ा सा ज्ञान होता। और जब हम आ करके देखें तो उसका अनुभव हुआ। तो गुरु संत वाणी से आत्मा के विषय में बताते हैं। जब हम मन वाणी कर्मों को शुद्ध करके अंतर्मुख होते हैं, तब आत्मा का अनुभव होता है। उसी के लिए आप सब ध्यान में आए हैं। सब लोगों को चुस्ती से ध्यान के नियमों का पालन करते हुए ध्यान करना चाहिए। आज रविवार है, इसलिए प्रवचन का थोड़ा ज्यादा समय हुआ, और ध्यान में आप आए हैं और ध्यान करें। ध्यान न लगे, ध्यान लगावें, दृश्य योग में लगावें, सूर्य योग में लगावें, साक्षी भाव में लगावें, जो जैसी योग्यता वाले हैं। तुरंत ही सब सिद्ध नहीं हो जाते हैं। आपका यहां आना ही आपकी बड़ी सफलता है, ये मैंने सुबह कहा था। इसलिए कोई थकेंगे नहीं, कोई हारेंगे नहीं। आप लोग सौभाग्यशाली हैं जो इस प्रकार की भावना है। आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।